अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का लेसन है, फर्स्ट ईयर एट हैरो, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये लेसन लिखा है विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो ये बात कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने अभी 12वीं सालगिरह ही पार की थी कि मैं इम्तिहानात की नासाजगार हलकों से मुझे गुज़रना पड़ा, जिससे मुझे अगले 7 साल गुज़रना था, जो कि मेरी तकदीर का अब हिस्सा बन चुके थे। ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत एक बड़ी आजमाइश हुआ करते थे, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स एग्ज़ामिनर को पसंद थे वो हमेशा वो होते थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते थे। मैं ये चाहता था कि मुझसे सवाल किया जाए हिस्ट्री, पोइट्री और राइटिंग एसेस में। एग्ज़ामिनर दूसरी तरफ मुझसे लैटिन और मैथमेटिक्स पूछा करते थे, और वही हमेशा उनकी मर्ज़ी गालिब आ जाती, और ज़्यादातर वो सवाल करते थे जो मुझे हमेशा जिनका मैं तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता था। मैं ये चाहता था ये मुझसे वो चीज़ पूछें जो मुझे पता है, वो हमेशा वो चीज़ पूछते थे जो मुझे नहीं पता होती थी। जब मैं इनको अपनी खुशी खुशी अपना इल्म का इजहार इनके सामने करना चाहता था, वो मेरे लाइल्मी को सामने लाने की कोशिश करते थे। इसका सिर्फ़ एक ही नतीजा निकलता था कि मैंने कभी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये बिल्कुल सच तब है जब एंट्रेंस एग्ज़ाम था हैरो का। मिस्टर वेल्डन जो हेड मास्टर थे, उन्होंने कुशादा ज़हनी से मेरे लैटिन प्रोज़ जो पेपर था उसका जायज़ा लिया, और उन्होंने काफ़ी फ़रासत और जजमेंट दिखाई मेरी काबिलियत को समझने में। ये बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि मैं एक भी सवाल का जवाब ना दे पाया लातीनी के पेपर में। मैंने अपना नाम लिखा पेज के ऊपर, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके काफ़ी सोचने के बाद मैंने ब्रैकेट्स डाल दी, और फिर कुछ भी मुझे 2 घंटों तक कुछ भी मुझे याद नहीं है कि मैंने लिखा हो। फिर कुछ स्याही के धब्बे जो थे वो शीट के ऊपर गिरे, और फिर क्या हुआ, मैं तकरीबन 2 घंटों तक उस नज़ारे को देखता रहा। फिर ऊपर जो इन्विजिलेटर था उसने मेरा पेपर लिया और दूसरों का लिया और हेड मास्टर के टेबल के ऊपर रख दिया। इन्हीं मामूली अलामात से मिस्टर वेल्डन ने ये नतीजा निकाला कि मैं काबिल हूँ हैरो स्कूल में दाखिले का। इसका सारा एजाज़ उन्हीं को जाता है। वो एक काबिल आदमी थे जो कि चीज़ों को नीचे से देखने की सलाहियत रखते थे, जो कि सिर्फ पेपर के ऊपर से डिपेंड नहीं करते थे। मेरे दिल में उनके लिए काफ़ी एहतराम है। मेरे फ़ैसले के नतीजे में मुझे तीसरी और चौथी डिवीज़न में और नीचे वाले डिवीज़न में रख दिया गया। उन बच्चों के नाम भी प्रिंट हुए स्कूल की लिस्ट के ऊपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सब बच्चों के नाम जो कि टेस्ट में पास हुए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया था, उनका लिस्ट जब लगी तो सारे जो नाम थे वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे हुए थे। तो मेरा नाम स्पेंसर एस जो है अल्फ़ाबेटिकली आप देखें तो 20 या 21 नंबर पे आता है। तो मुझे फिर भी कोई फ़ायदा ना हुआ। मेरा नाम जो था वो 3rd लास्ट पे लिखा हुआ था, और सिर्फ मेरे नीचे सिर्फ 2 बच्चे और थे, लेकिन वो भी किसी बीमारी या किसी और वजह से वो चले गए। तो अब मेरा नाम पूरी उस लिस्ट में बिल्कुल एंड पर मौजूद था। राइटर नेक्स्ट कहते हैं कि मैं उस सादा और मामूली हालत में रहा तकरीबन 1 साल तक, और इतने तवील अरसे तक सबसे निचले दर्जे में रहने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अक्लमंद लड़कों के ऊपर। वो सारे चले गए लैटिन और ग्रीक और इस तरह की शानदार चीज़ें पढ़ने में, मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई गई। हम इतने अहमक समझे जाते थे कि हमें सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाती थी। मिस्टर समरवेल जो कि बहुत ही खुशगवार आदमी थे, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, उनको वो ये कहते हैं कि उनका इतना कर्ज़ है कि जो मैं कर्ज़ उतार ही नहीं सकता। उनको ये ड्यूटी लगाई गई कि सबसे अहमक बच्चे हैं उनको बस आप सिर्फ इंग्लिश लिखना सिखाएं। उनको पता था कि ये कैसे किया जाता है। वो ऐसे पढ़ाते थे जैसे किसी ने भी आज तक ना पढ़ाया हो। हम इंग्लिश की ग्रामर को मुकम्मल तरीके से करते थे, और हमने फिर इंग्लिश का एनालिसिस तजज़िया भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। मिस्टर समरवेल का अपना ही एक सिस्टम था। वो एक लंबे से सेंटेंस को लेते, उसके पार्ट्स को वो ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन इंक के साथ
مختلف لکھا کرتے تھے، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، ریلیٹو کلاز، کنڈیشنل کلاز، یہ ساری چیزیں الگ سے وہ لکھا کرتے تھے۔ ہر چیز کا الگ رنگ ہوتا تھا اور بریکٹس ہوا کرتی تھی، اور ہمارے لیے ایک قسم کی ڈرل تھی، اور ہم ہر روز یہ کیا کرتے تھے۔ اور رائٹر کہتے ہیں کہ میں اس کلاس میں 3 دفعہ رہا، یعنی مجھے 3 دفعہ وقت ملا وہ ساری چیزیں کرنے کا، اور میں نے مکمل طریقے سے یہ سب کچھ سیکھ لیا، اور پھر میں نے مکمل طریقے سے سمجھ لیا کہ ایک عام سا جو سینٹنس ہوتا ہے اس کی ساخت کیا ہوتی ہے، جو کہ میرے لیے ایک عمدہ بات ہے۔ اور کئی سالوں بعد میرے وہ دوست جنہوں نے انعامات جیتے، جنہوں نے خوبصورت لیٹن شاعری اور کہاوتیں، یونانی کہاوتیں لکھنا سوچیں، اور جب یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد وہ دوبارہ سے انگلش کی طرف آئے روزی کمانے کے لیے اور ترقی پانے کے لیے، تو میں نے اپنے آپ کو کسی بھی نقصان میں نہیں پایا، میں نے بالکل بھی نقصان کا احساس اپنے لیے نہیں کیا، اور کیونکہ میں اس کلاس میں کو 3 دفعہ پڑھ چکا تھا، اسی لیے ان سارے لائق بچوں کے اوپر مجھے کافی فائدہ آیا، میرے لیے کافی وہ ایڈوانٹیج تھا۔ رائٹر کہتا ہے کہ میں کافی حق میں ہوں بچوں کے کہ وہ انگلش سیکھیں، اور میں ان کو سب کو مجبور کروں گا انگلش سیکھنے پر، اور پھر میں جو لائق اور عقل مند بچے ہوں گے ان کو لیٹن بھی اعزاز کے طور پہ پڑھاؤں گا اور گریک تفریح کے طور پہ پڑھاؤں گا، اور ایک چیز اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو میں انہیں ڈنڈا ماروں گا، ان کو سخت سزا دوں گا، اور وہ چیز ہے انگلش نہ سیکھنے پر میں انہیں سخت سزا دوں گا اور سخت ڈنڈے مار کر انگلش سکھاؤں گا۔ تو اینڈ میں رائٹر جو ہیں یہ انگلش کی امپورٹنس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ انگلینڈ میں اگر کسی نے روزی کمانی ہے، ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے انگلش کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔